दीप जला देंगे, बस तुम एक अलग जगा देना, हम हर मुश्किल हटा देंगे, बस तुम एक राह दिखा देना। हमारे ये साहित्यकार ये राह दिखाने के लिए निकल पड़े हैं, और जो मुश्किल है मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि बहुत हमें अपनी चपेट में ले रहा है, उससे हम थोड़ा सा दूर हो जाए और साहित्य की रोशनी से अपने आप को, अपने विचारों को, अपने जीवन को आलोकित करें। मैं साथ ही साथ सरायकेला खरसावां जिले वासियों का भी स्वागत करना चाहता हूं। यहाँ कुछ हमारे पड़ोसी जिले से भी जो हमारे प्रतिभागी आए हैं उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, और ये आशा है कि ये एक प्रकार से दोनों पक्षों के लिए जानकारी से भरा सत्र होगा और इस अवसर का हम सभी लोग सदुपयोग कर सकेंगे। बिना ज़्यादा समय लिए हुए जो पहला सत्र है उसके बारे में मैं बस ब्रीफली बताना चाहूँगा। ये एक ऐसा सत्र है जिसमें कि हम अपने सभी वक्ताओं से व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं, ये सवाल पूछ करके कि आपके जीवन में पुस्तक का क्या महत्व है, आपके जीवन में जो अभी स्थिति है या जिस प्रकार आप अपने आप को पाते हैं उसमें पुस्तकों की क्या भूमिका है। और इसी प्रश्न के साथ मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि कृपया हम इस सत्र से आज की जो कार्यशाला है उसे प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जीवन में किताबों के अलावा कुछ नहीं था। किताबें हमारे लिए खिड़की थी, दरवाज़ा थी बाहरी दुनिया के लिए, और किताबों के माध्यम से हमने जाना कि रेलगाड़ी होती है जो पटरी पर सीधी चलती है, मोटर कार आती है जो पोंपो हॉर्न बजाती है। वो मेरे पिता एक इंस्टीट्यूट में निदेशक थे, वो वहाँ बिजली तो थी मगर मोटर सड़क नहीं थी, और साल में एक बार घोड़ा पालकी लेकर जाना होता था, तो किताबें ही हमको बताती थी कि बाहर की दुनिया क्या है। I very much appreciate being invited to be part of this important event, and to hopefully this event will continue to promote the idea of reading as one of the most valuable aspects of human. ये भाषाओं के बीच जो संवाद होता है उससे पता चलता है हमारी सभ्यताएं कैसे, कहाँ से, किस तरह से विकसित होती रही हैं। From the childhood we have been hearing so many big names like Leo Tolstoy, Dostoevsky and big names, जिसको हमको देखने का भी कोई मौका नहीं है, कोई फुर्सत भी नहीं है, कोई चांस भी नहीं है। तो but then we need to understand what were their thinkings. They are big people, they are big names, they have influenced the society they lived and the future society also. 2015 तक मैं अपने आप को मानता था कि मैं किताब पढ़ूंगा तो बिगड़ जाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा तो मेरा जो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है वो बिगड़ जाएगा। सब बहाने बहुत सारे पाल के रखे हुए थे, लेकिन जो रियलाइजेशन का मोमेंट है वो जब आता है आपके पास, तब आपको किताब की महत्ता समझ में आती है। आदमी साहित्य में आता क्यों है, ये प्रश्न पहले आता, किताब इसके बाद। तो साहित्य में आने का मतलब ये है कि आप बेहतर मनुष्य बने। किताबें पढ़ना, खास करके साहित्य उपन्यास पढ़ना बहुत खराब बात मानी जाती थी। जमशेदपुर आने के बाद भी वो सिंहभूम जिले में आई थी, पढ़ती रही, और उसकी पहचान बनी वो लड़की जो सड़क पर भी पढ़ती रहती है। उस लड़की ने पढ़ना जारी रखा, घर में डांट फटकार मिलती रही, छिपकर पढ़ा, फिर लिखने की भी शुरुआत हो गई, और आज वो लड़की साहित्य से दिन रात जुड़ी है। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, वो दिन रात पढ़ने लिखने में लगी रहती है। रिटायरमेंट के बाद तो और कोई बात बची नहीं है, कुछ पढ़ाती है लेकिन ज़्यादा पढ़ती और लिखती है। मेरे लिए किताबें दवा हैं, मेरे लिए किताबें जहर हैं। किताबों के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, पढ़े बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। यहाँ बैठकर भी मुझे लग रहा है कि मैं कुछ पढ़ूँ, फ़ोन उठाकर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये एक तरह की बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ। पहला कविता है मेरी 1985 में छपी, जो वहाँ की एक मैगजीन निकलती थी खेरवाड़ आड़ंग, उसी मैगजीन में पहली कविता मेरी छपी और बहुत सराहनीय मिला। तो मैं और भी आगे लिखती गई। अब मैं 10 पुस्तकें पब्लिश कर चुकी हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि को मैं अनुवाद कर चुकी हूँ, प्रेमचंद की सरश्रेष्ठ कहानियों का अनुवाद कर चुकी हूँ, गोदान को मैं अनुवाद कर चुकी हूँ। सबसे पहले किताबों पे ये बात कहूँगा कि
नज़ीर बाकरी नाम के एक शायर हुए, उन्होंने एक शेर कहा है कि खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको। तो हर एक आदमी के लिए किताब अलग है। मेरी पीढ़ी के लिए किताब की अहमियत अलग है, या मोस्टली मेरी पीढ़ी या मुझसे अगली पीढ़ी के लोग यहाँ आपके सामने बैठे हैं, तो मैं उस पीढ़ी को संबोधित कर रहा हूँ जो अपने प्रेम के इजहार के लिए, पहले इजहार के लिए शायद इंस्टाग्राम पे खोजती होगी, नाम मिल गया तो खोजते हैं। मेरी पीढ़ी वो थी जो कागज़ पे पर्ची लिख के भेजती थी कि मेरा नाम ये है, तुम कहाँ मिलोगे। तो हम कागज़ से हमारा रिश्ता तब उस रूप में बना था, हम उस पीढ़ी के लोग हैं। तब किताब के साथ भी एक वैसा ही रिश्ता बना था। 44 साल का हूँ, बहुत अभी तो मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन मुझे फिर भी याद है कि बहुत सारे साल थे मेरी ज़िंदगी में जब किताब ही मेरे दोस्त थे, और शायद किताबों से ही मैंने दोस्त बनाना सीखा। बहुत टाइम मुझे लगा, और मैंने मेरी किताब में भी इसके बारे में लिखा है, माई कंट्रीज लिटरेचर, साहित्य ही मेरा देश है, इज द टाइटल ऑफ माई बुक। तो बहुत दिनों के लिए लोग जब कहते थे आपके परिवार में कौन है, तो मैं कहता था कि 3-4 हज़ार तो लोग होंगे ही। तो कहते इतने सारे कैसे हो गए, इंडियन फैमिलीज तो दे आर यूजुअली बिग बट नॉट दिस बिग। तो मैं कहता था 3-4 हज़ार हैं, उनके साथ भी हम लोग एक जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, तो और वो मेरी किताबें हैं। हमने छऊ एक नृत्य नहीं, इस नृत्य के साथ एक भाव है, इस नृत्य के साथ एक कला है। छऊ की बात करें तो इन्होंने छऊ को आधुनिक तरीके से सजाने का काम किया है, संवारने का काम किया है, और इतने इनके शिष्य हैं हर तरीके से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। गुरु तपन कुमार पटनायक जी, जोरदार तालियां। छऊ क्या है? आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में 3 दिशाएं हैं और 3 ही मेन स्ट्रीम में है। सरायकेला वालों, तालियां जरा बजा दीजिए ताकि यहाँ से बॉलीवुड तक हमारे साहित्य प्रेम की धमाल चली जाए, हमारी आवाज चली जाए, हमारे दिलों के धड़कन इनके साथ वहां तक जाए। और इसके लिए तालियां कमजोर पड़ी, दोनों हाथ एक बार ऊपर कर लीजिए और जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या अद्भुत नजारा है, ये है कला और कलाकारों का सम्मान। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की, हर हर महादेव। अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, इसका संकल्प पहले हुआ था। अखिलामृतम जो कविता संग्रह जो पहली किताब है और ये दूसरी किताब है। आशापड़ी हरी है और मुझे यहाँ आकर इतिहास के बारे में सीख मिला। मैं सोनाली माहली, आज यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी, इतिहास के अलावा साहित्य के बारे में यहाँ बहुत कुछ मतलब बुक्स वगैरह है जिसमें से हमें बहुत कुछ अच्छी नॉलेज में प्राप्त हुई। मैंने आज यहाँ आके यही सीखा कि किस तरीके से अपने इमोशन को, किस तरीके से अपने बातों को और किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है।
हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। ओ मतदान मतदान देने जाएंगे। जैसे हम सबों की पता है कि आप भारत का आन बान और शान हमारा तिरंगा है, ठीक उसी तरह सरायकला छो का आन बान और शान ये छो मुखोटा है। इस छो मुखोटा में इतना ताकत है कि जब छो कलाकार इसे पहन के मंच पे नृत्य प्रदर्शन करता तो पूरा समावेश का परिवर्तन कर देता है। ठीक हमारा एक वोट में वो ताकत है एक अच्छा नेतृत्व सरकार लाने का। इस लोकतंत्र के महापर्व में आइए हम सब मिलजुल कर भाग लें और ज़रूर से ज़रूर अपना मताधिकार का प्रयोग करें और वोट करें। वो भी वोट देवी अपना मन भी वोट दियंतु। हड़िया देगा, इस चक्कर में मत पड़ना, अच्छा आदमी को चुन के ही वोट देना। लेकिन আমরা গরিব মানুষ না ফাটলে খাবোটা কি ঠিক আছে ওটা তো ঠিক তাহলে যে পয়সা দিবে তাকে ভোটটা মারবো नहीं रे दयाल नहीं, फिर खाली पैसा मुर्गा दारू। सुनो तेरा बाबा भी बूढ़ा हो गया है, उसको भी लेके जाना वोट देने। तो वोट देते नहीं वो का साहब केने আমার বাবাটা এমন ও তোর বাবা বিকলাঙ্গ আছে তো আমাদের সরাইকেলা খরসোয়া জেলা প্রশাসন ওটারও ব্যবস্থা করেছে। বুড়া বুড়ি বিকলাঙ্গ সকল লোককে বিএলও পিএলও বিডিও সাহেব মুখিয়া সকল লোককে জিজ্ঞেস করে ওদের ব্যবস্থা আছে বুথ তক নিয়ে যাবার আর বুথে আসবার। বিএলও টিএলও ডিএলও সব আছে, বুঝলি? কোনো চিন্তা নাই, তোর দাদা দাদি সকল লোককে নিয়ে যাবি ভোট দিয়া করাতে, বুঝলি? चल हमारा 18 साल होए गलक रे, हमारा 18 साल होए गलक रे। हे चिंकी हे पिंकी वोट देबे चल गोरी वोट देबे चल, वोट देबे चल गोरी वोट देबे चल। दादा दादी सब चल वोट देबे चल, चाचा चाची सब चल वोट देबे चल। हमारा 18 साल होए गलक रे, हमारा 18 साल होए गलक रे। हे चिंकी हे पिंकी वोट देबे चल गोरी वोट देबे चल, वोट देबे चल। निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान।
আমি শক্তি ধরি শক্তি আমাকে भारत आहे भारत माझ्यात आहे मी ताकद आहे ताकद माझ्या सत्यम भारत शिवम भारत भक्ति भारत शक्ति भारत रौनक बहारा गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए भारी मोहे सुध बुध रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी बेबस लाचार रूह में हारी मैं हारी मैं दिल हारी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी हुए क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हारी हो गई मैं तेरी इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले खूब लगा लो पहरे रस्ते रब बोले यही इश्क की मर्जी है यही रब की मर्जी है यही इश्क की मर्जी है यही रब की मर्जी है मेरा दिल जीना कैसा आ खुद गर्जी है तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं और हार हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी रास्ता तेरे नाम किया चन्ना मेरे चन्ना मेरे चन्ना मेरे मेरे मतदान यही है लोकतंत्र की जान मतदान यही है लोकतंत्र की जान दुनिया जागी राता और खाकी दिव्यांग कोई रह जाना बाकी मतदान के दिन रखना नहीं है मतदान यही है लोकतंत्र की जान बोल में याद हम देखा कुछ जा रहे थे बोला लोकतंत्र की आधार कार्ड हो पासपोर्ट या
मतदाताओं की होती है पहचान। 70% मतदान लगी है लोकतंत्र की जान। 70% मतदान लगी है लोकतंत्र की जान। सुनो जी सुनो जी, सुनो जी सुनो जी, हम करते हैं आह्वान। 70% मतदान लगी है लोकतंत्र की जान। 70% मतदान लगी है लोकतंत्र की जान। 70% मतदान लगी है लोकतंत्र। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान पान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के हो दया प्रभाव, या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या की पूरे हाल पर चला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी। देखिए, इश्क के बाद दिल का ये हाल हो जाता है कि कहते हैं यूं तो हर शाम
गुजर जाती थी, आज कुछ बात इस शाम पे रोना आया है मोहब्बत, है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आज कुछ बात इस शाम पे रोना
सुने ध्यान से शब्दों के ऊपर गौर करें। पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। क्या बात है, बहुत तरह हिलने लगी। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी ये शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। चाहे तुलसी हो, मीरा हो, कबीर हो, जायसी हो, काका हाथरसी हो, गालिब हो, साहिर हो या शकील बदायूनी हो या बशीर बद्र हो, सबकी कोशिश यही रहती है कि हमारी रचनाएं छाप छोड़कर जाएं, जिंदगी का एक नया हुनर देकर जाएं। न लहरों में ही ताकत थी, न तूफान में कोई दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। जिसके जिसके समझ में आ गई हैं पंक्तियाँ, वो जय एक बार ताली बजा के बताएं। अच्छा, सारे लोगों को समझ में आ गई, ये अच्छी बात है। प्रश्न कैसे भी हो, जवाब को मुट्ठी में रखो, जिगर में आग रखो, आग को मुट्ठी में रखो और किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा। किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा। अगर कुव्वत है तो सैलाब को मुट्ठी में रखो। हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं, जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है कि गरीब लोगों को हम दिल में पालते ही नहीं। गरीब लोगों को हम दिल में पालते ही नहीं।
अमीर लोग हमें घास डालते ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, मजा आया तो जरा जिंदगी ले आ दीजिए कि लगे कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा है। क्या बात। गरीब लोगों को हम दिल में पालते ही नहीं, अमीर लोग हमें घास डालते ही नहीं, और वो अपना चेहरा भी नाली में देख लेते कहीं तो हम गरीबों पे कीचड़ उछालते ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो अपना चेहरा भी नाली में देख लेते कहीं तो हम गरीबों पे कीचड़ उछालते ही नहीं। जब बड़ी शख्सियतें होती हैं तो चंद शब्दों में उनकी शख्सियतों को, उनके व्यक्तित्व को बयां करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कला को जीते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कला के पारखी होते हैं। तो वही विशाल व्यक्तित्व है अखिलेंद्र जी का, जो आपके बीच आ रहे हैं स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ को लेकर। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उठो, जागो, तुम दुर्बल हो, इस भ्रम को तोड़ो। तुम मन नहीं, ये मन तुम्हारा है। तुम शरीर नहीं, ये शरीर तुम्हारा है। तुम तो उस परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म परम तत्व के अंश हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। इस सृष्टि की सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही उपस्थित हैं। उन्हें जानो, पहचानो, उन्हें जागृत करो। किसने कहा है? किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने। धर्म केवल बातें भर नहीं, धर्म कोरे सिद्धांतों का नाम नहीं, धर्म केवल ग्रंथों में अनुमोदित घटनाओं की चर्चा मात्र नहीं, धर्म ईश्वर दर्शन है। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में।